दोस्तों 2018 के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट ने 497 आईपीसी को हटाया गया था, उसके बाद से 90% जो फैमिली मैटर होते हैं उनमें एडल्ट्री का मामला होता है। चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ एडल्ट्री का मामला ज़रूर निकल के आता है। तो दोस्तों 497 हटने के बाद क्या कोई कार्रवाई नहीं हो सकती इन लोगों पर? जी, आज के टॉपिक में इसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे, एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट लेंगे दोस्तों। क्योंकि मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें डिटेल में इतने कमेंट आए थे हद से ज़्यादा। आज के इस वीडियो में पूरा परफेक्टली सॉल्यूशन बता दूंगा जो भी एडल्ट्री में है आफ्टर मैरिज। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आईपीसी 497 सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया गया था। सभी लोगों के माइंड में एक बात फिट बैठी हुई है कि 497 को सुप्रीम कोर्ट हटा दिया गया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 497 ना तो सुप्रीम कोर्ट हटाया ना अभी तक हटी है। इसमें चेंजिंग किया गया था। जो गिरफ्तारी होती थी लड़कों की, जो भी शादी के बाद एडल्ट्री में जाते थे, उसमें क्या होता है, जो लड़का कोई भी एडल्ट्री करता था उसको सज़ा मिलती थी 5 साल की। अब उस सज़ा को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन 497 आज भी है। कहीं केसों में आप देखोगे आज भी 497 लगाई जाती है, क्योंकि एडल्ट्री का मामला बनता है इसमें। अगर कोई भी आफ्टर मैरिज किसी भी लेडीज़ के साथ गैर संबंध रखता है या किसी भी पुरुष के साथ गैर संबंध रखती है, तो उस सिचुएशन में आईपीसी 497 एज ए एडल्ट्री ग्राउंड मनाया जाता है और इसी बेस का एक केस भी उस पर दायर किया जाता है। तो 497 को हटाया नहीं गया, इसमें चेंजिंग किया गया था और जो गिरफ्तारी होती थी, जो सज़ा होती थी, उसको हटाया गया दोस्तों। तो आपके माइंड में ये बात सबसे पहले फिट होनी चाहिए कि आप भी तक इसमें चेंजिंग किया गया है, ना कि इसे हटाया गया है, क्योंकि एडल्ट्री का ग्राउंड इसे अभी भी माना गया है। लेकिन बात करते हैं, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल आ जाता है दोस्तों कि एडल्ट्री में जैसे पति एडल्ट्री कर रहा कहीं, तो पत्नी 24 घंटे उसके साथ तो रह नहीं सकती। पत्नी एडल्ट्री कर रही है तो पति 24 घंटे उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं कंबाइंड में हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो यहाँ पे क्या करें? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो देखो, कोई भी एडल्ट्री में होता है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, डेफिनेटली अपने पार्टनर को पता ज़रूर होता है कि मेरी पत्नी किसके साथ एडल्ट्री है। अगर पता नहीं होगा तो फिर मामला आपका कैसे बनेगा? मामला आपका बन ही नहीं सकता है। तो उस सिचुएशन में पार्टनर दोनों को पता होता है कि एडल्ट्री में कौन सा पति है या पत्नी है, ये दोनों को परफेक्टली पता होता है। अब सवाल यहाँ पे एक बात आ जाती है दोस्तों कि मान लीजिए पति एडल्ट्री में है या पत्नी एडल्ट्री में है, तो हम क्या करें? देखिए, जो भी एडल्ट्री कर रहा है, पति हो चाहे वो पत्नी हो, सबसे पहले आपको उस पर एक मुकदमा दर्ज कराना है, जिसमें आपको सेक्शन ऐड करना है आईपीसी 497 कि मेरी पत्नी के साथ ये एडल्ट्री में है। ठीक है, यहाँ पे आईपीसी में भी आप मामला दर्ज करा सकते हो 366। अगर वो कहीं घूमने फिरने गए, कहीं लेके गया आपकी वाइफ को या पति कहीं भी गया, तो उस पर भी आप एक ब्लैकमेलिंग का और फोर्नाइट किडनैपिंग का 2 केस कर सकते हो। इससे आगे चल के आप सीपीसी में आ जाए, सिविल प्रोसीजर कोड में डैमेज ऑफ डेफिमेशन मतलब मानहानि का केस भी उस पर आप कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप ये मुकदमा बनाते हो जो भी एडल्ट्री में है, इसमें से आप डेफिमेशन अपनी वाइफ के साथ भी कर सकते हो, प्लस साथ में जो लवर है उसके भी कर सकते हो। आप अपने पति पे भी कर सकते हो, जो आपके पति की गर्लफ्रेंड हो उस पर भी आप पत्नी कर सकते हो। आप इन सेक्शनों में अगर जो भी ग्राउंड एडल्ट्री पे है, डेफिनेटली आपका एडल्ट्री ग्राउंड इस बेस से आपको साबित कर पाओगे आप, और जो भी एडल्ट्री में उनको आप सज़ा दिल पाओगे। अगर इसमें सूट फॉर सिविल के मामला, जब सीपीसी का मामला आप इस पे बनाते हो, तो डेफिनेटली ऐसे लोग होते हैं, इनको डैमेज करते हो, आपकी एक कहते हैं इज्जत को सती पहुंचाना, आपको मेंटल हरासमेंट करना, ये लोगों को जानबूझकर हरासमेंट करना। जैसे इसमें काफ़ी डिपार्टमेंट होती है, सीडीआर निकालना, सीडीआर से सब पता पड़ जाता है। लोगों का काफ़ी सवाल भी आते हैं कि सर सीडीआर कैसे निकला जाती है। देखो, सीडीआर की एप्लीकेशन कोर्ट में दिया जाता है जब आपको कंफर्म होता है कि मेरी पत्नी या पति किसी के साथ एडल्ट्री में है, तो डेफिनेटली सीडीआर की एप्लीकेशन कोर्ट में लगती है, कोर्ट पुलिस को परमिशन देती है, उसके बाद उसकी कोर्ट डिटेल पूरी निकलती है। और इसका एक मैं एक्सप्लेन के साथ पूरी डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें पूरा एक बाय पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दूंगा कि कैसे एप्लीकेशन देते हैं, कैसे नहीं देते हैं। तो आपको ये केसेज करना पड़ेगा, आपको उस पर सूट फॉर डैमेज का मतलब सिविल का भी केस
केस, एक तो डेफिमेशन का केस करना पड़ेगा, जिसमें आपको उसमें डैमेज कितना हुआ, कितना मेंटली इसमें इनसे हर्जाना लेना पड़ेगा आपको सबसे पहले तो, चाहे वो बॉयफ्रेंड है चाहे वो गर्लफ्रेंड है, आफ्टर मैरिज हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। पहला ग्राउंड ये बनाना है, IPC 497 का मुकदमा करना है, कोर्ट में आके बयान देना पड़ेगा उनको, क्योंकि जानबूझकर कोई किसी पे केस नहीं करता है, ये माइंड में बात फिट कर लेना। तो इस तरह से अगर आप कोई मुकदमा करते हो जो भी एडल्ट्री में है, चाहे वो पति है चाहे पत्नी हो, डेफिनेटली आपका एडल्ट्री ग्राउंड भी साबित होगा, आपको डैमेज हुआ उसका हर्जाना भी उनको देना पड़ेगा और आपको आसानी वे में तलाक भी मिल जाएगा। मतलब जो कंधे पे वार कर रहा है कोई भी एडल्ट्री में जाने के बाद, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होती है वो धमकियाँ देते हैं लोग कई बार, ठीक है, जो करना कर ले, हम तो ऐसे ही रहेंगे, कई बार ये सवाल आने को मिलते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग इनका रिकॉर्ड भी बनाए और फिर डेफिमेशन का केस कीजिए। डेफिमेशन का केस आपकी लज्जा को भंग किया इसने, क्योंकि पत्नी आपकी थी, पति आपका था, आपको इन्होंने मेंटल हरासमेंट किया, इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हुई है। तो डेफिमेशन में इनको डैमेज की इतनी रकम मांगी, इतना हर्जाना मांगिए कि इनकी औकात ठिकाने आ जाए। कोई भी एडल्ट्री नहीं करेगा अगर आप सिविल प्रोसेसिंग केस, क्योंकि सिविल प्रोसेसिंग का जो केस होता है, सिविल सूट का केसेज होते हैं, जो डेफिमेशन केसेज होते हैं, उनमें ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत आपको नहीं होती है दोस्तों, और आप इन लोगों को ईजिली वे में सज़ा दिला सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप एडल्ट्री, कोई भी पति हो चाहे पत्नी हो, इस तरह से आप अपना केस करके इन लोगों को सज़ा दिला के एडल्ट्री बेस पे आप तलाक ले सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी होती है दोस्तों कि एडल्ट्री के मामले में चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, किसी भी प्रकार से उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एडल्ट्री में कोई भी पार्टनर है, उसमें से अगर जैसे पत्नी है, मेंटेनेंस मैक्सिमम 99% पत्नियां लेती है। अगर एडल्ट्री में पाई जाती है तो उस सिचुएशन में पत्नी कभी मेंटेनेंस का हकदार नहीं होगी। दूसरी बात, अगर कोई आपका बच्चा है, DNA टेस्ट के बाद बच्चा की कस्टडी आपको ही मिल जाएगी। ये बात आपको महत्वपूर्ण है, बस इसमें थोड़ा प्रयास मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है दोस्तों, अच्छे वकील करना पड़ता है आपको, कुछ नहीं होगा, आपको हिम्मत नहीं हारनी, केस फाइट करना पड़ेगा। हम भी कहीं केसेज लड़े हैं जिसमें हमने कहीं केसेज में लाया है इस तरह से प्रोसेसिंग बना के, तो इस वजह से आपको केस करना पड़ेगा दोस्तों। उनको सूट फॉर सिविल का भी आपको सिविल को पूरे केसेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको जब तक आप जो भी गैर मर्द के साथ या गैर स्त्री के साथ कोई है, जब तक उन पे कोई केस नहीं करोगे तब तक आपका एडल्ट्री साबित नहीं हो सकता। क्योंकि भाई 24 घंटे तो आप साथ घूम नहीं सकते हो, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, काम और एडल्ट्री करने वाले इंसान कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं देखते कि वो ओपनली इस तरह से रहेंगे। ठीक है, लिव इन में रह रहे हैं तो क्लियर कट है भाई, लिव इन में रह रहे हैं तो उनको डायरेक्टली आप जाइए, पकड़ाइए, रंगे हाथ पकड़ाइए। जैसे मान लीजिए कोई लिव इन में रह रहा है, पहले आप उनकी डिटेल निकालिए, भाई ये कहाँ पे रह रहे हैं, आप पे जाके वहाँ पे आप डायल 112 पे कॉल कीजिए, पुलिस को रंगे हाथों पकड़ाइए। उनको रंगे हाथों पकड़ाने से आपका केस स्ट्रोमेकली स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, रंगे हाथ पकड़ने से एडल्ट्री भी साबित हो जाएगी। उसके बाद आप डेफिमेशन का दोनों पे कीजिए, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कोई भी एडल्ट्री में हो, दोनों पे कीजिए। प्लस एडल्ट्री ग्राउंड बना के 161 के 164 के उनके बयान दर्ज कराइए मजिस्ट्रेट के सामने कि हाँ ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, सहमति से इनके रिश्ते बन रहे हैं, गैर मर्दों के साथ इनके रिश्ते हैं, गैर स्त्रियों के साथ इनके रिश्ते हैं। इस बेस पे अगर आप ग्राउंड लेके चलोगे, इस तरह से केस बनाओगे तो डेफिनेटली एडल्ट्री केस आप साबित कर सकते हो। अन्यथा आप ये चैटिंग फेटिंग इस तरह से कोई फोटो वोटो निकालते हो, इनसे आपकी एडल्ट्री कभी भी साबित नहीं होती है। एडल्ट्री के ग्राउंड में हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, काउंटर केस इसमें होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड पार्टी जो भी एडल्ट्री में कर रहा है, जैसे पत्नी के साथ कोई थर्ड पार्टी है, कोई भी वो एडल्ट्री कर रहा है, पति के साथ कोई थर्ड पार्टी जैसे लेडीज़ है कोई वो एडल्ट्री कर रही है, तो उन पे आप डेफिमेशन का केस करिए पहले तो। ठीक है, 497 का भी केस लगाइए उन पे। जब उन पे केस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिटेल आएगी सामने, जब आएगी तो कोर्ट में अब ये एक दूसरे को या तो एक्सेप्ट कर ले या फिर सज़ा भोगने को तैयार हो जाए। सीधी सी बात, जब मामला कोर्ट में आ जाता है, बयानबाजी होती है इनकी, तो ऑटोमेटिकली ये लोग बयान भी अपने पक्ष में देंगे और जो सच्चाई है वो सामने आएगी। आप कितनी ही कोशिश कर लो, आपसे साबित नहीं हो पाएगा जब तक आप क्रॉस काउंटर केस इन पे नहीं मारोगे। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पार्टी ने उन्होंने कंधा आपका उसका कंधा यूज़ किया, आपकी वाइफ के या आपके हस्बैंड के साथ उन्होंने एडल्ट्री बनाया, ये जानते हुए कि ये शादीशुदा इंसान है। अगर वो उससे भी छुपा के किया तो फिर वह भी उस पर केस कर सकती है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो कहा था कि ये दुष्कर्म है, स्पेशल पत्नियों के लिए कहा था कि अगर शादी से के बाद में कोई भी एडल्ट्री बनती है तो ये दुष्कर्म का मामला माना जाएगा और 494 495 का केस दोनों पे बनेगा, जो एडल्ट्री कर रहा है पत्नी और जो पत्नी के साथ में है, दोनों पे। तो दोस्तों कई हाई कोर्टों के जजमेंट है जो इस मामले को दुष्कर्म मानते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को हटा दी गई है, तो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, प्रयास करते हो, तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है और ऐसे लोगों को सज़ा हो सकती है। आज की डेट पे 99% मामलों में ये चीज़ें बढ़ती जा रही है और सबसे ज़्यादा 497 जितना हरासमेंट नहीं होता है, एडल्ट्री में कोई होता है तो उससे सबसे ज़्यादा हरासमेंट भोगना पड़ता है। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है कि आप भारतीय संस्कृति में रहती हो, यहाँ का कल्चर एक सभ्यता वाला होता है, यहाँ पे
पत्नी, भले ही आपको कानून ये अधिकार दे दिया होगा, लेकिन आपकी संस्कृति, आपको समाज, सोसाइटी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी कि शादी के बाद आप पति किसी के साथ रही, पत्नी किसी के साथ रही। ये कभी भी आपका सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सोसाइटी के बीच में ही रहना है। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने पूरी एक्सप्लेन किया हूँ डिटेल टू डिटेल। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।